हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिया चौरसिया आप सभी का प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग 10th क्लास की मैथ पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग देखने वाले हैं कि 10th क्लास में हम लोग कौन से चैप्टर पर आ गए थे। तो हम लोगों ने देखा चैप्टर कौन सा था, 5 चैप्टर क्या था, 5 चैप्टर था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम लोग 5.2 प्रश्नावली पर आ गए थे। तो 5.2 प्रश्नावली के हमने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन समांतर श्रेणी के दिए हुए थे। तो उसमें क्या कुछ क्वेश्चन जैसे हमें इबारत वाले दिए हुए थे वो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमें क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी। तो हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो जिनमें जो श्रेणी दी हुई रहती है उनमें जो संख्याएं दी रहती हैं उनके बीच का अंतर यदि समान अंतर आता है तो वह क्या होती है, एक समांतर श्रेणी। तो उसी के आधार पर हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम आ गए थे 5.2 पर। तो 5.2 के भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो हमारा आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हमें कि 3 अंकों वाली क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखेंगे तो उन सभी को पता होना चाहिए 3 अंकों वाली, क्या 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। क्या होती है, 100 होती है। अब 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है 3 अंकों वाली, ऐसी 3 अंकों वाली संख्याओं की हमें क्या बनानी है, श्रृंखला बनानी है जो जिन संख्याओं में 7 से पूरा पूरा भाग जाए। क्या जाए, 7 से पूरा पूरा भाग जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं 100 से। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। तो अब हम इसमें लगाते हैं 7 से भाग। तो 7 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3, 7 चौके 28। यहाँ क्या बचने वाला है, 2 बचने वाला है। तो 7 चौके 28, 4 बार पढ़ा हमने पहाड़ा, और 7 पंचे हम क्या करते, 35 कर देते। मतलब जो हमारा 100 है इसमें हमें 5 जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 105। अब हमारी पहली संख्या क्या होगी, 3 अंकों वाली पहली संख्या क्या हो जाएगी, 105, जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 7 से भाग दे के देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेगा 3। तो 7 पन्ना 35, कितनी बार गया भाग, 15 बार। तो सबसे 7 अंक मतलब जो हमारी 3 अंकों वाली संख्या है तो वह कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या 105। यहाँ पर हम लिख देंगे 105। अब हमें चाहिए है दूसरी संख्या। तो अब हमें दूसरी संख्या जैसे कि चाहिए है तो हम दूसरा पद जैसे ज्ञात करते थे तो प्रथम पद में क्या जोड़ देते थे कि जो हमारा अंतर रहता था हम उसको जोड़ते जाते थे। तो 105 में हम 7 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 112। 112 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 119। 112 में 7 जोड़ देना है तो हो जाएगा 119। फिर 119 के बाद हम 7 जोड़ देंगे तो 126। इनमें हम 7 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये सभी संख्याएं क्या है, 7 से विभाज्य संख्या है। क्या है, 7 से विभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें देखना है सबसे लास्ट वाली संख्या क्या होने वाली है। तो यहाँ पर हमने देखा 3 अंकों की सबसे आखिरी संख्या कौन सी है, 999। तो इसमें हम देखते हैं यदि 7 से भाग जाता है तो यही हो जाएगी हमारी लास्ट वाली संख्या। तो 999 में हमने 7 से भाग लगाया, 7 एकम 7, बचेगा 2 तो हो जाएंगे 29, 7 चौके
28, बचेगा 1 तो हो जाएंगे ये 19, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 5 बच रहा है यहाँ पर, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो ये जो 5 बचा है 999 में से हम 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 994, क्या आ जाएगा 994। तो सबसे 3 अंकों वाली सबसे आखिरी संख्या मतलब अंतिम पद क्या हो जाएगा 994। तो अब हम 994 में देखते हैं 7 से भाग जाता है कि नहीं। 7 एकम 7, बचेगा हमारा कितना 2, हो जाएंगे 29, 7 चौके 28, बचेगा 1 तो हो जाएगा 14, 14 7 की पहाड़ी में आता है, मतलब 7 दूनी 14। हमने देखा कि इस संख्या में क्या हो रहा है 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो अंतिम संख्या हो जाएगी ए। अब हम निकालेंगे क्या, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम निकाल लेंगे पहला पद। तो पहला पद क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे पहला पद, पहले पद को हम ए से दर्शाते हैं, ये हो गया 105। और सारवांतर कितना आ गया, सारवांतर को डी से दर्शाते हैं। तो 112 में से 105 घटा देना है हमें, तो सारवांतर आ जाएगा 112 में से जब हम 105 घटा देंगे तो सारवांतर हो जाएगा 7। और हमारा अंतिम पद क्या है, अंतिम पद जिसे हम एन से व्यक्त करते थे, ये दिया है हमें 994। इसको अब हम अपने फॉर्मूले में इसके मान रख देंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो फॉर्मूला होता था ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान लिख देंगे 994 बराबर ए का मान क्या आ जाएगा 105 धन एन माइनस 1 और डी का मान आ जाएगा 7। तो 994 बराबर 105, यहाँ पर क्या हो जाएगा धन का 7n और ऋण का 7। तो 105 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 105 में से जब हम 7 को घटा देंगे तो बचेगा 98, और 98 देखिए 994 है बराबर बचा 98 धन का 7n। 98 का हम पक्षांतर कर देंगे, 994 माइनस 98 बराबर 7n। तो 994 में से अब हमें क्या करना है 98 को घटा देना है। 14 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 6, ये बचा 8, यहाँ पर हो गया 18, 18 में से 9 गया बचे 9, 9 की जगह हो जाएगा 8, कितना आ गया 896। यहाँ पर लिख देंगे हम, ये कितना बचा हमारा 896 बराबर 7n। अब हमें निकालना है n का मान, तो n बराबर हो जाएगा 896 बटे 7। तो 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूनी 14, बचे 5, 7 8 56। n का मान क्या आ गया, n बराबर 128। ये हुआ हमारा आंसर। क्या निकल के आ गया यहाँ से आंसर, यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर, क्या लिख देंगे 3 अंकों वाली एक 128 संख्याएं 7 से क्या है विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। यहाँ पर देखिए हमारा एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या थी 105, सबसे बड़ी संख्या थी 994। तो उसके बाद की हमने कुछ और संख्याएं ले ली, फिर वहां से हमने देखा पहला पद आ गया 105, दूसरा पद 112 में से 105 घटा दिया 7 आ गया, फिर
यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, एक फॉर्मूला, जो हमारा अंतिम पद वाला फॉर्मूला होता था वो वाला हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हमने n का मान प्राप्त किया। तो जहाँ से हमारी संख्या क्या निकल के आ गई, 128। इसी तरह आपको क्या करना है, इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो इसी तरह आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए यदि कोई इसमें डाउट रहता है, कोई आपको प्रॉब्लम जाती है करने में इन क्वेश्चनों को, तो आप हमसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 10 के बाद वाले देखने हैं और 250 के पहले वाले देखने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 के बाद वाले। तो 10 के बाद 11, 11 क्या 4 का गुणज है? आप बोलोगे नहीं, 11 के बाद क्या आ जाएगा, 12। तो 12 क्या है, 4 का गुणज है। 12 के बाद देखेंगे 4 जोड़ देंगे तो 16 भी गुणज है। 16 के बाद 20 आ जाएगा, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। इसी तरह हम 4 4 जोड़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 4 के गुणज होते जाएंगे। अब हमें चाहिए है 250 के पहले वाला। क्या चाहिए है, 250 के पहले। तो अब हम जैसा हमने पहले सवाल में किया था वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। 250 में हम 4 से भाग लगा देंगे। तो देखिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छीं 24। क्या बचा यहाँ पर, 1, 4 दूनी 8। कितने बचेंगे, 2। यहाँ पर कितना बचने वाला है, 2। तो 250 में से हम 2 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 248। तो 248 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 का गुणज और यह ही हो जाएगा सबसे अंतिम पद। तो यहाँ पर देखिए 248 में यदि हम 4 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 छीं 24, 4 दूनी 8। यहाँ पर हमने देखा पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब यही हो गया अंतिम पद। तो यहाँ से अब हम देखेंगे इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे पहला पद। पहला पद a बराबर हो जाएगा क्या, 12। फिर उसके बाद आ जाएगा दूसरा पद, क्या आ जाएगा, सार्वांतर। तो सार्वांतर कैसे निकालेंगे, 16 माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 4। ये आ गया सार्वांतर। अब हमें निकालना है अंतिम पद। अंतिम पद निकाल लिया हमने 248। अब क्या करेंगे, इसको हम अपने फॉर्मूले में मान रख देंगे, a धन n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें मान रख देना है an का मान क्या है, 248 बराबर a का मान 12 धन n माइनस 1, d का मान रख देंगे 4। तो 248 बराबर 12 धन 4n, 4 का अंदर गुणा कर देंगे, ऋण का 4। तो 248 बराबर 12 में से 4 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8 धन 4n। फिर 8 को हम यहाँ पर ले जाएंगे, उसका पक्षांतर होगा तो 248 माइनस 8 बराबर 4n। यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर हम देखेंगे 248 में 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 240 बराबर 4n। तो यहाँ से देखेंगे 240 बराबर 4n, तो n का मान क्या आ जाएगा, 240 बटे 4। 4 एकम 4, 4 छीं 24, ये 0 का 0 आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि 10 और 250 के बीच कितने गुणा जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 10 और 250 मतलब 250 के बीच हमारे कितने गुणा जा रहे हैं, 60 गुणा जा रहे हैं। तो आंसर में हो जाएगा 10 और 250 के बीच 60 गुणज हैं। ये आ गया हमारा आंसर। ये हुआ यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट।
तो सबसे पहले हमने देखा कि 10 और 250 के बीच हमें क्या चाहिए थे, 4 के गुणज चाहिए थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने देखा 10 के बाद वाला 4 का गुणज क्या है, 12 है, तो 12 ले लिया पहला। 12 के बाद हमने 4 जोड़ दिया तो 16, फिर क्या हो जाएगा 20, 24, इसी तरह हम निकालते जाएंगे तो ये हमारा गुणज निकल जाएंगे 4 के। तो अब हमें चाहिए था अंतिम गुणज, मतलब अंतिम पद। तो अंतिम पद चाहिए था तो 250 था, 250 में हमने 4 से भाग लगाया, शेष क्या बचा हमारा, 2 बच रहा था। तो 250 में से हम 2 को घटा देंगे, बचेगा 248, 248 हो जाएगा 4 का गुणज। फिर यहाँ से हम मान निकाल लेंगे ए का, डी का और ए एन का, उसके बाद हम उसको अपने फॉर्मूले में रख देंगे मान। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों क्या दी है, 63, 65, 67 और 3, 10, 1 होंगे। तो यहाँ पर हमें 2 समांतर श्रेणियां दी हुई हैं। देखिए एक दी है 63, 65, 67 और दी है एक 3, 10 और 17। क्या दी है, 3 फिर 10 और 17। इसमें हमें 3, 10, 17 डैश डैश, यहाँ पर भी आ जाएगा 3, 10, 17 के n बे पद बराबर होंगे। ये रहा क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहली समांतर श्रेणी क्या दी है हमें। पहली समांतर दी है 63, 65, 67, इसी क्रम में अनंत तक ये दी हुई है। और दूसरी समांतर श्रेणी दी है हमें 3, 10, 17, इसी तरह ये दी हमें दूसरी समांतर श्रेणी। तो अब हम पहली समांतर श्रेणी में देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रथम पद सबसे पहले निकाल लेंगे हम, क्या, प्रथम पद। तो इसमें हम निकाल लेंगे सबसे पहले प्रथम पद। तो इसका हम देखेंगे, इसको मानेंगे हम, प्रथम पद को निकालते थे ए से, ए बराबर हो जाएगा 63। अब हमें चाहिए है इस वाली श्रेणी का, तो इसको मान लेंगे हम ए डैश, ए डैश बराबर हो जाएगा प्रथम पद 3। अब क्या निकालना है, सार्वांतर। तो डी बराबर 65 माइनस 63, सार्वांतर क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे, इसको निकाल लेंगे डी डैश, 10 माइनस का 3, तो डी डैश बराबर क्या आ गया, सार्वांतर आ गया यहाँ पर 7। तो अब हम देखने वाले हैं कि दोनों जगह हमें ए और डी के मान प्राप्त हो गए। अब हमें क्या निकाल लेना है, देखिए अब हमें वो फॉर्मूला लगा लेना है और दोनों के पद हमें बराबर करके दोनों जगह उसमें मान रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, फॉर्मूला क्या था हमारा, ए एन बराबर, मतलब यहाँ पर प्रथम श्रेणी क्या हो जाएगी, ए धन एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कर देंगे ए धन एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पर ए का मान देखिए, ए का मान क्या दिया यहाँ पर, यहाँ पर हम करेंगे तो प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में n भी पद बराबर होंगे। तो दोनों के पद हमने बराबर कर दिए। अब लिखेंगे हम a का मान। a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है 63 धन n माइनस 1, d का मान आया यहाँ पर 2। यहाँ पर a का मान कितना आया, 3 धन n माइनस 1, d का मान आ गया था 7। अब क्या करेंगे, 63
धन ये हो जाएगा 2n माइनस का 2 बराबर 3 धन 7n माइनस का 7। तो 63 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 61 धन 2n बराबर में 3 में से 7 क्या करना है, हमें घटा देना है। तो 7 में से 3 जाएगा, बचेगा ऋण का 4 धन के 7n। अब क्या करेंगे हम, जो हमें ये 2n दिया है इसका हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर 61 और ये माइनस के 4 का पक्षांतर होगा तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे बराबर, यहाँ था 7n और 2n का पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएंगे ऋण के 2n। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आया 61, 61 और 4 क्या हो जाएगा 65, 65 बराबर 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5n। तो यहाँ पर हम देखेंगे n बराबर 65 बटे 5, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 3 15। यहाँ पर हमने देखा n का मान क्या निकला 13, क्या निकल के आ गया n का मान 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि n के 13वें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में n के पद क्या हो जाएंगे बराबर। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे n के मान 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दोनों समांतर श्रेणियों के n वें पद बराबर होंगे। यहाँ पर ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। अगला क्वेश्चन दिया है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका एपी ज्ञात कीजिए, इसमें हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जब हमारी ऐसी कंडीशन आती है, जब कभी पूछते हैं कि कोई सा पद दूसरे पद से क्या है अधिक है तो समांतर श्रेणी में, तो उसमें क्या करते हैं हम दोनों पदों का अंतर ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों पदों का हम अंतर ले लेंगे और बराबर में लिख देंगे 12। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे समांतर श्रेणी में तीसरा पद क्या दिया है हमें a3 बराबर दिया है 16, ये दिया तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या होता था, यहाँ पर लिखेंगे हम a धन 2d बराबर 16, ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण निकालना है तो दूसरे समीकरण में दिया है 7वां पद, 7वां पद देखिए 7वां पद 5वें पद से कितना है 12 अधिक है। दोनों का हमें यहाँ पर अंतर ले लेना होता है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम दोनों का क्या करते हैं अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम अंतर ले लेंगे। यहाँ पर 7वां पद a7 माइनस a5 बराबर 12, ये 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक हो गया। तो 7वां पद क्या आ जाएगा a धन 6d माइनस a धन 4d बराबर 12। इसके बाद क्या करेंगे माइनस का अंदर हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा a धन 6d माइनस a माइनस का 4d बराबर 12। a से a कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया, क्या बचा। यहाँ पर हम देखिए a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a से कैंसिल हुआ जब हमारा, तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2d बराबर 12। तो d का मान क्या आ गया 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छीक 12। यहाँ पर हमने देखा
डी का मान आ गया 6। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 में डी बराबर 6 रख देंगे। तो जब डी बराबर 6 रखेंगे तो देखिए क्या आता है, समीकरण ए है ए धन 2d बराबर 16। यहाँ पर डी का मान रख देंगे हम 6, ए धन 2 इंटू 6 बराबर 16। तो ए धन 6 दूनी 12 बराबर 16। तो ए बराबर 16 ऋण का 12। यहाँ से देखिए ए का मान क्या आ गया, प्रथम पद आ गया 4। क्या आ गया प्रथम पद, तो यहाँ पर हमने देखा प्रथम पद आ गया 4 और सार्वांतर कितना आ गया, यहाँ पर हमने देखा सार्वांतर आ गया 6। तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, समांतर श्रेणी बनानी है। इसमें क्या निकालनी है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर में, देखिए क्या आने वाला है, समांतर श्रेणी क्या होती है, ए धन डी, ए धन 2d, ए धन 3d। इसी तरह हमारी ये समांतर एक व्यापक श्रेणी होती है। सबसे पहले ए का मान क्या आ जाएगा, 4। ए दिया है 4 धन डी का मान आ जाएगा 6, फिर 4 धन 2 इंटू 6, फिर 4 धन 3 गुणित में 6। तो इसी तरह आंसर हो जाएगा 4, दूसरा पद हो जाएगा 10, फिर 6 दूनी 12 और 4 16, फिर हो जाएगा 6 तिरी 18, 18 और 4 22। तो इसी तरह हमारी ये हो जाएगी समांतर श्रेणी। यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना था तो हमने ये बना ली समांतर श्रेणी। सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ था तीसरा पद, ये लिखा हमने तीसरा पद। उसके बाद हमें बोला गया था सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमने आपको बताया जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें दोनों का अंतर लेके 12 अधिक कर देना होता है। यहाँ पर हमने 12 अधिक कर दिया। तो यहाँ से देखा डी का मान आ गया 6 और ए का मान आया था 4। तो यहाँ से हमारी ये समांतर श्रेणी बनके तैयार हुई। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एपी 3, 8, 13 से 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें दी है ये एक समांतर श्रेणी, इसमें हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम स्टार्टिंग से मतलब हमें बोलते थे कि शुरुआत से 20वां पद ज्ञात कीजिए या फिर 5वां पद ज्ञात कीजिए, कोई सा भी पद ज्ञात कर लेते थे। अब बोला गया है अंतिम पद से, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जैसे ये दी है हमारी क्या, इसको हम हल करते हैं। ये दी है समांतर श्रेणी 253। तो अब हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो इस श्रेणी को हम पलट देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 253। अब हम देखेंगे 3 से 8, 3 से 8 जाने में कितने अंक जोड़े उनने, 5 जोड़े, तो 8 आ गया। 8 के बाद 5 जोड़ा तो 13 आ गया। इसी तरह हम 253 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 248 आ जाएगा। फिर 248 में 5 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 243। इसी तरह ये श्रेणी हमारी जाएगी तो यहाँ पर बचेगा क्या, 13, फिर बचेगा क्या 8, फिर बचेगा 3। तो अब हमें निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद कैसे निकालेंगे, यहां से देखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आ गया 253। अब निकालेंगे सार्वांतर। तो सार्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 248 माइनस 253। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऋण का 5। ये निकल आया सार्वांतर। अब निकाल लेंगे अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अंतिम बताइए क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि ए और डी का मान हमें निकल के आ गया। अब हमें अंतिम पद ज्ञात करना है, मतलब हमें 20वां पद यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? an, अंतिम पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। an बराबर ये ज्ञात करना है, तो इसको अब हम ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा a 20 पद हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये लग जाएगा फॉर्मूला a धन n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रख देंगे हम 253 धन n माइनस 1 और डी का मान आ जाएगा कितना, ऋण का 5। तो 253 ऋण के 5 के अंदर गुणा करेंगे तो ऋण का 5n और ये हो जाएगा धन का 5। 253 में हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 258। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि क्या था 253 था। तो 253 से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 20वां पद हमें ज्ञात करना है तो n का मान हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 20 माइनस का 1, धन का आ जाएगा यहाँ पर 19 और ऋण का 5 से हमें इसमें गुणा कर देंगे। तो 19 पंचे क्या होता है 95, 253 माइनस का आ जाएगा 95। यहाँ से ये 20वां पद हमारा क्या निकल के आने वाला है, देखिए a 20 बराबर 253 में से हमें 95 घटा देना है। तो इसमें से हम 253 में से 95 घटाएंगे, 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ पर बचा 4, ये हो गया 14, 14 में से 9 गया, बचा 6, यहाँ पर बचा 1, क्या आ गया 168। ये हो जाएगा 253 माइनस 95, ये हो गया a 20 बराबर 168। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर लिखेंगे हम AP में अंतिम पद क्या हो जाएगा 168 है। ये आ गया हमारा क्या आंसर। देखिए यहाँ पर ये आंसर आया, ये क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट। सबसे पहले हमें ये श्रेणी दी हुई थी, उसमें बोला गया था कि अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना था, तो अंतिम पद से 20वां पद 168 आ जाएगा। तो हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना था, तो हमने श्रृंखला को पलट दिया। तो फिर हमने देखा यहाँ पर ये हो गया प्रथम पद, फिर निकाल लिया सार्वंतर, आ गया ऋण का 5, फिर उसके बाद इसको हमने फॉर्मूले में रख दिया। मान रखने के बाद हमने देखा a 20 मतलब 20वां पद क्या आ गया 168 आ गया। ये 17वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे, जब भी कभी देखते हैं, तो यदि उनको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, सुब्बा राव ने 1995 क्या दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 क्या रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मासिक वेतन पर कार्य क्या किया, आरंभ किया। फिर प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की और किस वर्ष उसका वेतन 700 रुपये हो जाएगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि हमें क्या दिया है, हर साल 200 रुपये वेतन में वृद्धि हो रही है। तो मतलब यहाँ पर किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। अंतिम पद क्या हो जाएगा यहाँ से 7000 और 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, मतलब
डी क्या हो जाएगा 200। और हर साल क्या हो रहा है, उसका जो वृद्धि मतलब उसकी जो आय दी है उसकी सबसे लास्ट वाली आय क्या है 7,000 रुपये हो रही है, मतलब अंतिम पद हो जाएगा 7,000। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि पहले नंबर हमारा क्या सार्वांतर क्या निकला, सार्वांतर हमने निकाल लिया 200 रुपये, सार्वांतर निकल गया 200 रुपये। फिर हमने देखा कि an अंतिम पद आ गया 7,000। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, देखिए अब हम निकालते हैं प्रथम पद। उसकी प्रथम पद में देखा था हमने 1995 5,000 रुपये से उसकी आय स्टार्ट हुई थी, तो प्रथम पद हो जाएगा 5,000 रुपये। ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया अंतिम पद और ये हो गया सार्वांतर। अब लगाना है हमें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। an का मान रख देंगे हम 7,000 बराबर a का मान आ जाएगा 5,000 धन n माइनस 1 और d का मान आ जाएगा 200। 200 का हम अंदर गुणा कर देंगे, 7,000 बराबर 5,000 धन का आ जाएगा 200n और ऋण का आ जाएगा 200। 5,000 में से 200 आपको घटा देना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे 5,000 में से हमें 200 क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, 0 में से 0 जाएगा बचेगा 0, यहाँ भी 0, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ बचेगा 4, क्या आ गया 4800। तो यहाँ पर हो जाएगा 4800 धन का हो जाएगा 200n। अब क्या करेंगे, 4800 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 7,000 माइनस का 4800 बराबर 200n। 7,000 में से हम 4800 घटा देंगे, क्या आएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे बचेंगे 2, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 4 गया बचा 2, यहाँ पर हमने देखा क्या आ गया 2200, 2200 बराबर 200n। तो n का मान क्या आने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 200n बराबर 2200, n बराबर 2200 बटे 200। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, n बराबर क्या आ गया 11। देखिए यहाँ पर n का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें n का मान निकल के आ गया 11। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सुब्बा राव ने 1995 रुपये में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष उसे 200 रुपये की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सुब्बा राव का आंसर आ जाएगा सुब्बा राव का 11वें वर्ष में 7,000 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, वेतन हो जाएगी, 11वें वर्ष में होगा। ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पर देखिए कंप्लीट। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हमने देखा सबसे पहले कि सबसे पहले बोला गया था कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की क्या हो रही थी, वृद्धि। तो डी वृद्धि होती मतलब हर वर्ष क्या हो रहा है, 200 रुपये जुड़ रहा है, तो सार्वंतर आ गया 200। फिर हमने देखा कि उसका लास्ट में जो वेतन है 7,000 रुपये हो गया, तो अंतिम पद मान लिया 7,000। फिर ए क्या 5,000 रुपये से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो 5,000 रुपये इसका हो गया प्रथम पद। फिर इसको हमने अपने फॉर्मूले में मान रख दिया और यहाँ से हमने देखा फॉर्मूले में हमने मान रखने के बाद देखा क्या आया, कौन सा वर्ष आ गया, 11वें वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा 7,000 रुपये। तो 19वां क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ।
अब हमने देखा यहाँ पर जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जो भी हमने आपको बीच बीच में बताए, मतलब क्या कर दिए, आपको जो बीच के जो क्वेश्चन है वो आपको हमने होमवर्क में दे दिए हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास होती है हमारी समाप्त। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखेंगे उनको यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।